ईस्टर ज्यादातर हम लोगों के लिए ये परिवार के साथ वक्त बिताने, छुट्टियों और हाँ, चॉकलेट्स का टाइम होता है। लेकिन क्या हो अगर इस त्योहार के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा दावा छिपा हो जो सिर्फ इतिहास को ही नहीं बल्कि हर एक इंसान की जिंदगी के मकसद को बदलने की बात करता हो। आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे सोर्स मटेरियल के आधार पर कि आखिर ये है क्या और क्यों इसे विश्वास का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो सोर्स सामग्री है वो इसी एक जबरदस्त दावे से शुरू होती है। मतलब बात सिर्फ त्योहार मनाने की नहीं है, इससे मौत के बाद भी जिंदगी होने का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और सच पूछिए तो हमारी आज की पूरी चर्चा इसी एक लाइन पर टिकी है। तो सोर्स के हिसाब से ये जो पुनरुत्थान या रिजरेक्शन है, इसे सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट की तरह नहीं देखा जाता, नहीं, बल्कि इसे एक जिंदा ईश्वर का सबसे पक्का, सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इस सोच को इतना जरूरी क्यों बताया गया है। अब यहां एक दिलचस्प बात सामने आती है। सोर्स के मुताबिक ये घटना कोई अचानक हुई चीज नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना थी। तर्क ये है कि ये सब सिर्फ कुछ अच्छी अच्छी बातें या कहानियां सुनाने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि ये एक ठोस तरीका था ये साबित करने का कि ईश्वर सच में जिंदा है। मतलब ये कहानियों से एक कदम आगे बढ़कर एक असली सबूत पेश करने की कोशिश थी। ये जो बात है ना, ये पुनरुत्थान के महत्व को बिल्कुल साफ कर देती है। सोर्स के मुताबिक इस एक घटना पर सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। ये सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी की बात नहीं है। तर्क ये दिया जाता है कि अगर ये घटना सच नहीं है तो सारी उम्मीद बस यहीं इसी दुनिया तक सीमित रह जाती है। और उस हालत में विश्वास करने वाले लोग, जैसा कि यहां लिखा है, सबसे अभागे माने जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईसा मसीह को इतिहास के दूसरे महान गुरुओं या आध्यात्मिक नेताओं से अलग क्या बनाता है? क्योंकि अच्छी और ज्ञान की बातें तो कई लोगों ने की हैं। तो सोर्स के मुताबिक दावा सिर्फ अच्छी शिक्षाओं का नहीं है, बल्कि कुछ और है, कुछ बहुत ही अलग। और देखिए, ये फर्क यहां बिल्कुल साफ है। सोर्स बताता है कि इतिहास में बहुत से महान गुरु हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं और फिर वे सब मर गए। ये एक सच्चाई है। लेकिन ये जो पुनरुत्थान का दावा है, ये एक ऐसी अनोखी और कह सकते हैं निर्णायक घटना है जो ईसा मसीह को उन सब से एकदम अलग खड़ा कर देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सोर्स इस विश्वास को किसी पुरानी लोक कथा की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे एक जीती जागती, साबित हो सकने वाली सच्चाई के रूप में पेश करता है। तर्क यह है कि ये ईश्वर आज भी अपने होने का सबूत देता है और इसी वजह से ये घटना सिर्फ इतिहास का एक पन्ना बनकर नहीं रह जाती, बल्कि आज की हकीकत बन जाती है। अब यहां से ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सवाल ये उठता है कि ये जो संदेश है, ये आखिर है किसके लिए? क्या ये किसी एक खास धर्म या समूह के लिए है, या फिर इसका दायरा पूरी दुनिया तक फैला हुआ है? ये एक ऐसा बयान है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? सोर्स इस बात पर जोर देता है कि यह संदेश किसी एक धर्म की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। इसे एक ऐसे बलिदान की तरह पेश किया गया है जो हर एक इंसान के लिए है, सिर्फ उनके लिए नहीं जो खुद को ईसाई कहते हैं। और अपनी इस बात को और मजबूत करने के लिए सोर्स खास तौर पर अलग अलग समुदायों का जिक्र करता है। जैनी, बनिया, गढ़वाली, पंजाबी, गुजराती, राजपूत, लिस्ट बहुत लंबी है। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है। ये बलिदान हर संस्कृति, हर बैकग्राउंड, असल में पूरी इंसानियत के लिए एक खुला न्योता है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। दावा इतना बड़ा है और ये पूरी दुनिया के लिए है, पर इसके पीछे सबूत क्या है? आखिर बिना सबूत के कोई भी बड़ा दावा महज एक कहानी बनकर रह जाता है। तो चलिए अब जरा उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो सोर्स पेश करता है। तो इस हिस्से में हम ठीक यही करेंगे। हम उन सबूतों की जांच करेंगे जो सोर्स मटेरियल में इस बड़े दावे के समर्थन में पेश किए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा सबूत जो पेश किया जाता है वो है आंखों देखे गवाह। सोर्स का दावा है कि एक दो नहीं बल्कि 500 से ज्यादा लोगों ने पुनर्जीवित ईसा मसीह को एक ही समय पर देखा था। अब ये नंबर इस दावे को किसी सुनी सुनाई बात से निकालकर सीधे लोगों के निजी अनुभव पर ले आता है। इन आंखों देखे गवाहों के अलावा सोर्स सबूत के 4 और मजबूत स्तंभ पेश करता है। पहला, कि ये एक ऐतिहासिक सच है जिसे इतिहास में दर्ज किया गया है। दूसरा, उन इतिहासकारों का जिक्र जो इसे गलत साबित करने निकले थे पर रिसर्च करते करते खुद ही विश्वास करने लगे। तीसरा तर्क यह है कि उनके जो अपने शिष्य थे वो किसी झूठ के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाते।
और चौथा वो है वक्ता की अपनी गवाही, उनका अपना बदला हुआ जीवन जिसे वो आज के ज़माने का एक जिंदा सबूत बताते हैं। तो ठीक है, हमने दावे को समझा, उसके दायरे को देखा और उसके समर्थन में जो सबूत दिए गए हैं उन पर भी नज़र डाली। लेकिन इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? मतलब ये आज हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? सोर्स के मुताबिक इसका असली मतलब उद्धार शब्द में छिपा है। उद्धार का मतलब है पाप और मौत के अंजाम से पूरी तरह आज़ादी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे एक मुफ्त तोहफे की तरह बताया गया है। एक ऐसा तोहफा जो किसी के अच्छे कामों या किसी खास धर्म को मानने से नहीं, बल्कि सिर्फ विश्वास करने से मिलता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई कमा नहीं सकता, इसे सिर्फ अपनाया जा सकता है। ये स्लाइड आप कह सकते हैं पूरी कहानी को एक तस्वीर में दिखाती है। एक तरफ है इंसान की हकीकत, जैसा कि सोर्स बताता है कि सबने पाप किया है, सबको एक दिन मरना है और फिर न्याय का सामना करना है। और फिर दूसरी तरफ उसका समाधान है कि ईसा मसीह ने वो सज़ा खुद पर ले ली, उन्होंने मौत को हरा दिया और हमेशा की जिंदगी का एक रास्ता खोल दिया। और ठीक इसी वजह से सोर्स ये तर्क देता है कि किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा और ज़रूरी फैसला ये नहीं है कि कौन से स्कूल जाना है, किससे शादी करनी है या कौन सा स्टॉक खरीदना है। नहीं, बल्कि सबसे बड़ा फैसला ये है कि पुनरुत्थान के इस दावे पर एक इंसान की प्रतिक्रिया क्या होती है। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देता है। एक 2000 साल पुरानी घटना, जिसे सिर्फ इतिहास की तरह नहीं बल्कि आज की एक ऐसी हकीकत की तरह पेश किया जा रहा है जिसके दाव पर अनंत काल लगा है। तो सवाल ये उठता है कि जब एक ऐतिहासिक दावा एक व्यक्तिगत फैसले की मांग करता है तो क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ किताबी नहीं, बल्कि हम में से हर एक के लिए बहुत बहुत ही निजी है।